बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया था यूएमएस यूनिवर्सिटी जो इंडोनेशिया के अंदर है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की थी। एलिजिबिलिटी और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और जितने भी प्रोग्राम्स उसमें अवेलेबल हैं वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका गाइड करूंगा कि आप इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये बीएस, एमएस और पीएचडी तीनों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है और ये फुली फंडेड है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ अपने बैग पैक करना है और चले जाना है। इसमें पासपोर्ट स्कैन, फ़ोटो और आपकी डिग्री, रिकमेंडेशन लेटर, एकेडमिक सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो भी चल जाएगा। और ये प्रोग्राम है जो आप इसका खुद स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं, ये आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस पे आ जाएंगे साइन इन पे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पोर्टल शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर लेना है या आप गूगल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम गूगल के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर हम इसको साइन इन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरी आईडी ईमेल नहीं शामिल, तो इसमें हम इसको साइन अप कर लेते हैं। अगर आप गूगल के थ्रू आप करते हैं तो आपके पास अगर वो है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ईमेल होगी और ये हम अपना मर्ज़ी का पासवर्ड रख देंगे। और इसको हम साइन अप कर लेंगे। और यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड करके इसको साइन अप कर देंगे। ठीक है, यू डिड इट, ट्राई टू साइन इन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, अभी हम इसको सेव कर लेंगे और इसको हम साइन इन कर देंगे। ये हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम, माय अकाउंट, माय एप्लीकेशन। सबसे पहले हम माय अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने ये चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, जो आपका पर्सनल फ़ोटो है वो आप लगाएंगे। फिर यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, इसको आप छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे अपने कंट्री, जो आपकी कंट्री है उसको, कंट्री को अपने सेलेक्ट करना है। इधर आके सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अपने सिटीजनशिप लिखना है, यहाँ पे भी आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर देंगे या जिस मुल्क से आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी पाकिस्तान आएगी। और यहाँ पे आप मैरिड है या सिंगल है, जो भी है वो भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे कंट्री पे। ठीक है, कंट्री, प्रोविंस, मतलब एड्रेस पे। ठीक है, ये चीज़ें आप ऐड करेंगे, सिटी, होम एड्रेस, पोस्टल कोड और ये चीज़ें। ठीक है, ये इसमें कोई मुश्किल तरद्दद वाला नहीं है, इसलिए मैं खुद फिल नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने सिटी लिखना है, यहाँ पे होम एड्रेस लिखेंगे जो आपका एड्रेस। पोस्ट कोड, अगर आपको पोस्ट कोड नहीं है पता तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, अपनी सिटी का नाम उसके साथ लिखेंगे पोस्टल कोड, तो वो आपको गूगल पोस्टल कोड दे देगा। ठीक है, उसके बाद आगे रिसेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आपका सेम है तो उसी को आपने कॉपी करके नीचे डाल देना है, या अगर कोई और है तो उसको आप डिफरेंट कर सकते हैं। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको अगर है व्हाट्सएप तो इधर आपने मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, ये हो गया। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर से मुराद ये है कि आप अपने भाई का या अपने वालिद साहब का नंबर यहाँ पे डिटेल डालेंगे, रिलेशनशिप, एड्रेस और उसका। ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो उस पर आप कर सकते हैं। ये चीज़ें डालेंगे। ये चीज़ें डालने के बाद फिर आपने आ जाना है रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम और यहाँ पे। इसलिए मैं अब इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल करता हूँ, फिर मैं आपके साथ आगे चीज़ शेयर करता हूँ। 1 मिनट।
ये फॉर्म फिल हो गया। अब इसमें हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन नाउ करना है। मास्टर्स के लिए आपने अप्लाई करना है तो मास्टर्स के पे क्लिक करेंगे, और डॉक्टर के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, बैचलर हम दरमियाना को चूज़ करते हैं, मास्टर्स को। तकरीबन सबका जो वो प्रोसीजर है वो सबका सेम है, इसमें वो वाला कोई चक्कर नहीं है। अब ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने फिल करना है और हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और यही तरीका उसका भी है, क्या कहते हैं, बैचलर का भी। मैं आपको बैचलर का भी शो करा देता हूँ। बैचलर का भी तरीका सेम ही है, लेकिन उसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन कम डालनी है, अपने सिर्फ हाई स्कूल की डालनी है, और उसमें मास्टर में जो है उसमें अपने क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 सितंबर इनटेक है। ठीक है, और ये रेगुलर क्लासेस इंटरनेशनल हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हेल्थ साइंसेज जो भी है, और इसमें जो भी इकनॉमिक्स के भी फील्ड्स हैं आप सारी देख सकते हैं। लॉ की फील्ड्स भी आपको मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग की भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें अगर आप दूसरे प्रोग्राम चूज़ करना चाहें रेगुलर वाले, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। मतलब इससे ये मुराद है कि अब इन्होंने कुछ प्रोग्राम जो इसमें हैं वो भाषा में उनकी अपनी लैंग्वेज में है। ठीक है, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको इंग्लिश वाले ही सब्जेक्ट नज़र आएंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये फुली फंडेड है, और इसको आपने क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने स्कैन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि आपने प्रीवियस स्कूल जो है वो इंग्लिश का नहीं पढ़ा, तो फिर आपको आइल्स वगैरह टफल देना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपका वो चल जाएगा। अब यहाँ पे पासपोर्ट, डेट ऑफ एक्सपायरी, स्कैन पासपोर्ट, कवर फ़ोटो, ठीक है, और स्कैन पासपोर्ट जो फ्रंट पेज होता है, ठीक है, वो आपने लगाना है। ठीक है, ये पासपोर्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये सीधा करके आपने पासपोर्ट लगाना है, उल्टा करके आपने पासपोर्ट नहीं लगाना। अब यहाँ पे आपकी स्टडी आएगी, और क्योंकि हमने बैचलर चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे हमने हाई स्कूल का नेम लिखना है, जो 12वीं का होता है वही लिखना होता है, मैट्रिक नहीं ज़रूरत पड़ती। उसका एड्रेस, और जब आपने दाखिला लिया उस वक्त, और जब आप फ्री हुए उस वक्त। आपका जीपीए स्कोर क्या है, टोटल स्कोर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। स्कैन ऑफ एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर जो आपने प्रीवियस स्कूल या कॉलेज से लेना है, और इसी तरह आपकी अगर कोई अचीवमेंट्स हैं, आपकी किसी स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटीज़ में किसी में फर्स्ट पोजीशन आई हो, या कोई अवार्ड वगैरह जीते हो, तो वो आप। उसके अलावा आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, आपकी कोई लीडरशिप्स है या कोई इस तरह का कोई काम है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने एसे लिखना है, जो मोटिवेशनल लेटर है। डिस्क्राइब योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, आप ये प्रोग्राम क्यों चॉइस कर रहे हैं, 150 वर्ड का। ठीक है, योर स्टडी प्लान, ठीक है, जो आपने प्रोग्राम चूज़ किया है उसको आप क्यों चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन योर स्टडी प्लान। ठीक है, और ये एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्सपीरियंस, डिस्कस योर एकेडमिक एक्सपीरियंस दैट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाईलाइटेड कोर्स वर्क, ये चीज़ें पोस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपने कंफर्म करके अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है। और अगर आप इसको मतलब एक ही दिन में नहीं सबमिट कराना चाहते, तो जो चीज़ें आप फिल करेंगे साथ में सेव ड्राफ्ट करते रहें, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव होती रहेगी। फिर जब आपकी चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ तो आप इसको सबमिट कर दें। और याद रहे कि इसकी जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है। और इसी तरह अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं और सारे मोटिवेशनल लेटर वगैरह सारे कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे रब्ता करके लिखवा सकते हैं। इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में हम आपको फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करके दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।